श्री राम भद्राय नमः।
श्री सीतारामाय नमः। अब दक्ष महाराज को जब राज सिंहासन मिल गया, पर्याप्त वो दक्ष जाके प्रजापति हो गए, देवताओं के पालन करने वाले बन गए। तुमने कही भाई लाओ कोई एक यज्ञ करो। इस यज्ञ को करने से मनोकामना एक तो पूर्ति तो होगी और देवताओं को सुख भी मिलेगा, क्योंकि सारे देवता आएंगे और देवता आके सबको नौता जाएगा और सब भोजन प्रसाद पाएंगे, चकाचकी होगी, दान दक्षिणा होगी, तो सब देवता जो है हमारे संग में बने रहेंगे। जैसे राजा को हर वक्त अपने सपोर्टर चाहिए, नेता को हर वक्त अपने सपोर्टर चाहिए, ऐसे ही जो है ये देवताओं को भी मसला है। तो सबको उसने नौता भिजवा दिया। दूसरा क्या होगा, क्या बोले भोलेनाथ को नहीं भेजूंगा। भोलेनाथ को नहीं भेजूंगा, भोलेनाथ को नहीं भेजूंगा। क्या हो रहा है भाई जी बजा, भोलेनाथ को नहीं भेजूंगा तो क्या होगा, भोले बाबा तो आएंगे नहीं, आएंगे या नहीं आएंगे, जो भी कुछ है। चलिए आज तो जो है ये एम्प्लीफिकेशन की विघ्न चल रही है बराबर, तो इसलिए इस एम्प्लीफिकेशन को बंद कर देते हैं, बिना एम्प्लीफिकेशन के ही कथा करते हैं। तब सबको नौता भेज दिया और सब आने लगे। अब जो गए उनमें सबसे पहले तो किन्नर पहुंचे, क्योंकि जब कोई भी उत्सव होए तो किन्नर आवे तो गामे बजावे, और नाग भी पहुंच गए और सिद्ध मुनि भी पहुंच गए और गंधर्व भी पहुंच गए, और बधू न समेत चले सुर सर्वा। जे लोग तो जैसे तैसे, क्योंकि किन्नरों के वधू का मतलब नहीं, और नागों के तो नागिनी होती हैं, लेकिन पता नहीं गोस्वामी जी ने क्यों नहीं भेजा इन्हें। और सिद्धों के तो सिद्धाई करते हैं, तो गृहस्थी होना कोई जरूरी नहीं है। और गंधर्वों के क्या होता है कि वो तो खुद ही गाते बजाते हैं, जो भी कुछ है। लेकिन जो देवता थे वो वधुओं के साथ में चले। सामाजिक रूप से यदि थोड़ा सा देखेंगे तो पता लगेगी कि और जो आदमी हैं वो तो अकेले दुकेले चले जाते हैं, लेकिन जो गण्यमान होते हैं वो जनानों को संग लेके जाते हैं, वो अकेले नहीं जाते हैं, कहते हैं अकेले नहीं जाना। तो बधू न समेत चले सर्वा। अब सारे देवता और तो चल दिए, मंत्री तो सब चल दिए, लेकिन प्रधानमंत्रियों का क्या हुआ कि विष्णु विरंची, विष्णु भगवान और
ब्रह्मा बाबा और शंकर जी महाराज, ये तीन रह गए आदि देवता। चले सकल सुर जान चढ़ाई, अपने अपने जो है वाहनों पे चढ़ के, और इन्होंने जो है इनके यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया और चल दिए। और काय पे जा रहे थे, वाहनों में क्या था कि ये इनके विमान ऊपर चलते हैं, ये धरती पे तो देवता चलते ही नहीं है, बहुत से तो खड़े खड़े वैसे ही यूं दिखा देते हैं कि चल रहे हैं। तो सती बिलो के व्योम बिना विमाना, ऊपर विमान रोशनी करते हुए चले जा रहे हैं। जात चले सुंदर विधि नाना, मोहल्ले में कोई बारात आ जाए तो लोग वहां पूछे भैया जी कौन के यहाँ बारात आई, बैंड बाजे वाले आए तो कौन के यहाँ आए, और किन्नर आके गाने बजाने लगे तो भैया किसके यहाँ नया आगमन हुआ। ऐसी सी बातों को देखते हुए जब सती मैया ने ये सब देखा कि इतने सारे देवी देवता जा रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ भाई, हमारी गिनती भी तो देवताओं में भोलेनाथ के संग में। सुर सुंदरी करई कल गाना, और जो उनकी जनानियां थी देवताओं की, वो गान कर रही थी। और सुनत सब न छूटई मुनि ध्याना, इतना सुंदर गान हो रहा था कि उस गान को सुन के जो है मुनियों का ध्यान भी छूट जावे। जब मुनियों का ध्यान छूट जावे, इसका मुनियों का ध्यान तो जब ही छूटेगा जब वो भगवत विषय कुछ गाएंगे। यदि सांसारिक बातों को गाएंगे तो वो जो है मुनियों का ध्यान नहीं छूटेगा। वो गा रहे हैं भगवत विषय का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणों को गाते हुए देवताओं की स्त्रियां जो चल रही हैं। अब उन्हें जी क्या मालूम है कि वो तीनों तो वहां पहुंचेंगे ही नहीं। क्या पूछे तब शिव कहे बखानी, और पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जब जो है शंकर बाबा से पूछी कि महाराज जी ऊपर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कही तुम्हारे पिताजी के हैं यज्ञ। अब जब जो उन्होंने, वैसे तो दुख से बहुत दुखी थी वो, लेकिन जब देखा कि पीहर में कुछ यज्ञ हो रहा है तो बोले चलो हमें भी जाने का मौका मिलेगा। यहाँ अकेले अकेले बैठे बैठे बड़े परेशान हो रहे हैं, क्या करें, महादेव बाबा बोलते नहीं है। तो वहीं चले जाएं। तो ये मन में अपने सोचने लगी, जो महेश मोयाय यशु देहि, कछु दिन जाई रहो मत यही। जो महेश मोयाय यशु देहि, कछु दिन जाई रहो निस यही, कछु दिन जाई रहो निस यही। मति परित्याग हृदय दुख भारी, काई न निज अपराध विसारी। अब शंकर जी ने परित्याग तो कर ही दिया, इसका हृदय में बड़ा दुख है, लेकिन अपने अपराध को शंकर जी के सामने ये नहीं कहती है कि महाराज मैंने ये अपराध करा है। अब अपराध, जो आदमी जिसके अंदर अपराध बोध होता है, वो अपराध बोध वाला जिसके प्रति अपराध हो, उसके सामने बड़ा मीठा बन के बोलता है। तो पर सती मैया जो है शंकर जी से कहने लगी, बोली सती मनोहरवान, बोली सती मनोहरवान, भय संकोच प्रेम रससानी, भय संकोच प्रेम रससानी। भय से कि पता नहीं जाने की कहेंगे कि नहीं, डांट डपट देंगे, और संकोच से कि एक तरफ ने परित्याग कर दिया और अब मैं इन्हें छोड़ कर जाने की कह दूं तो महादेव जी ये समझ लेंगे कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे परित्याग कर दो भले ही। भय संकोच प्रेम रस सानी। और फिर पिता भवन उत्सव परमा,
पिताजी के यहाँ खूब लंबा चौड़ा उत्सव है। अभी आपने जो बताया, जो प्रभु आयस होई तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। यदि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं देखने चली जाऊं। शंकर जी महाराज ने भी जितने प्रेम से उन्होंने कहा, उतने ही प्रेम से उन्होंने जवाब दे दिया। क्योंकि शंकर जी ने जो परित्याग करा, वो उसका सबसे बड़ा कारण एक ही रहा कि जो अधिष्ठान देवता शंकर जी के जो ईश्वर है, उनकी पत्नी का स्वरूप रखा, इसलिए उनकी पत्नी के स्वरूप में मानने के लिए। ऐसा नहीं है कि सती मैया ने कोई भला बुरा कह दिया, कुछ भी नहीं कहा, कोई बात। लेकिन चूंकि जो कर्म किया गया वो कर्म मर्यादा के प्रतिकूल था, इसलिए उनसे था, उनसे विरोध था और विरोध में परित्याग किया। तो जैसे पर सती मैया ने जाके कही और उसी हिसाब से उन्होंने जो है उसका जवाब दिया शंकर जी ने। दक्ष कहो नीक तो बात बड़ी अच्छी है। अब शंकर जी महाराज ये तो कह नहीं रहे कि बात है कि हमसे तकलीफ मानी इसलिए हमें नहीं बुलाया है। तुमने कही ये बात बहुत अच्छी है, और लेकिन हमें नौता नहीं भेजा, ये बात बहुत गलत है। तो दक्ष सकल ने सुता बुलाई, सभी पुत्रियों को बुलाया और हमरे बैर तुम्हें बिसराई, हमसे बैर मानते इसलिए तुम्हें भी छोड़ दिया। ब्रह्म सभा हम संदुख माना, तैते अजो करई अपमाना। जब इनको दक्ष प्रजापति बना दिया गया और ये प्रजापतियों की सभा में जाकर सिंहासन पर बैठने लगे, तो सारे देवता उनके स्वागत सम्मान के लिए थे। शंकर जी महाराज का जो सह स्वभाव है कि जहां जाके बैठे वहीं जाके समाधि लगा देते हैं। राजा तो पीछे आवे और बाद बाकी सब तो पहले आके वहां विराजमान हो जाए, और शंकर बाबा तो जहाँ बैठे वहीं राम नाम की झड़ी लगा दे। अब माँ लगा दी तो उन्हें पता ही नहीं लगी, ऐसे मगन हो गए भाई। यहाँ तक के जिस वक्त पार्वती स्वरूप में तपस्या कर रहे थे, और पार्वती तपस्या कर रही थी, और सप्त ऋषि ने पार्वती के पास से लौट के महादेव जी के पास आए और उन्होंने पार्वती की जो कथा सुनाई कि उन्होंने इतना तप किया है। भय मगन शिवा सुना कसनेहा और हर्ष सप्तनि ऋषि गबने गया। जब पार्वती जी की जो है कथा को उन्होंने सुनाया तो वहां भी शंकर जी मगन हो गए। शंकर जी को सबरी बातों में मगन होने की आदत है कि कहीं भी जाओ, बहुत से लोग कथा में जाते हैं और आंख बंद करके सो जाते हैं, कथा सुने नहीं सुने, लेकिन वो नहीं इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कथा में बैठे हैं। तो ऐसे वो जो है ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तैते अजय करई अपमाना। क्योंकि हम तो ऐसे मगन होके बैठे थे माँ, तो हम तो खड़े ही नहीं हुए, देवता सब और खड़े हो गए, तो हमसे वो तकलीफ मानने लगे और तकलीफ मान के हमें निष्कासित कर दिया। ये नहीं कहा कि उन्होंने भी हमारा परित्याग कर दिया कि जी हमारे दामाद ही नहीं है, ऐसा नहीं। तैते अजय करई अपमाना। अब वो जो है उस अपमान का अब ये समझ के कि उनका अपमान हुआ है, उसका बदला लेने के लिए हमसे हमारा अपमान करते हैं कि सबको बुलाऊंगा और इन्हें नहीं बुलाऊंगा। जो भी
देखो देवी, यद्यपि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चला जाए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और लेकिन जिसके यहाँ हम जा रहे हैं वहां यदि कोई भी विरोध मानता हो, कोई भी विरोध का क्या मतलब है? कोई भी विरोध का मतलब उनके परिवारीजन जिसने बुलाया है। वहां कोई हमारा विरोधी आ रहा हो तो हम न जाएं, ये बात नहीं है। जो आमंत्रित कर रहा है यदि उसके संबंधियों में कोई हमसे तदपि विरोध मान जा कोई, वहां भी जाने की मना नहीं करी है। तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। एक खेल की सी बात, मामा खानदान में राम भाई साहब किसी एक मौके पे पहुंच गए और शेखर ने जो है कुछ ऐसा खेल कर दिया कि उनकी, राम भाई साहब की बड़ी भारी बेइज्जती सी हो गई। अब वो तो अपने हमारे मामा के संग की वजह से गए थे, उन्हें क्या मालूम थी कि उस सभा में जाके उनकी बेईमानी, उनकी बेइज्जती होगी। उसके बाद वो बेचारे कभी नहीं गए। अब तो खैर ऊपर ही चले गए। बात अनेक शंभु समझावा, भावी वसन हृदय कछुआवा। शंकर जी ने बहुत समझाया कि देखो हमारी मानो तो मत जाओ तुम भी। शंकर जी ने पत्नी स्वरूप से परित्याग किया था। शंकर जी ने बाद बाकी किसी स्वरूप के लिए परित्याग नहीं किया था कि मैं अपना पत्नी का अधिकार छोड़ के इनकी पूजा का अधिकार ले लेता हूं। इसलिए भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन हृदय कछुआवा। भावी वसन ज्ञान उड़ावा। कहा प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, और नहीं बल बाती हमारे वाए। यदि बिना बुलाए चली जाओगी तो हमारी नजर में तो ये बिल्कुल भी शोभा की बात नहीं है। फिर भी अपने मुख्य गणों को भेज दिया। मैंने ऐसा नहीं है कि नाउ वामन के साथ भेज दिया, जो अपने खास पिए थे उनके संग में जाके और उनको भेज दिया गया संग में। इसके साथ में कथा विश्राम। da